नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है और जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी रूस यूक्रेन वॉर होते हुए करीब 42 दिन यानी कि 42 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन रूस यूक्रेन की इस वार में अब कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप सुनकर, ये वीडियो देखकर आप शायद विचलित हो जाएं। एक्चुअली हुआ ये है कि यूक्रेन की एक सिटी है जिसका नाम है बूचा। वहाँ पर एक सामूहिक नरसंहार हुआ है रशियन आर्मी के द्वारा, जिसको लेकर अभी के लिए पूरी वर्ल्ड मीडिया, पूरा विश्व स्तब्ध है। तो आज इसी बूचा सिटी में हुए नरसंहार के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ रशियन आर्मी ने बूचा में किया है और क्या कुछ अपडेट अभी निकल के आए हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशियन आर्मी ये चाहती है कि यूक्रेन की राजधानी कीव को पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया जाए। तो जब रशियन आर्मी कीव की तरफ बढ़ रही थी तो वहाँ पर यूक्रेन की जो आर्मी है काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रही थी, यानी कि रशियन आर्मी को वहाँ पर रोक के रखी थी। तो ऐसे में जो रशियन आर्मी थे वो यूक्रेन के कीव सिटी में नहीं घुस पाए। तो ऐसे में एक यूक्रेन के जो राजधानी है कीव है, उसके आसपास एक सिटी है जिसका डिस्टेंस करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है बूचा। तो ऐसे में रशियन आर्मी इस बूचा सिटी को अपने कब्जे में कर लेती है और रशियन आर्मी इस सिटी में 27 फरवरी 2022 को घुस जाती है और इस बूचा सिटी को अपने कब्जे में कर लेती है। और ये जो रशियन आर्मी है उस बूचा सिटी को करीब अपने अंडर 31 मार्च तक रखती है 2022 के, यानी कि ये जो सिटी है रशियन आर्मी के अंदर कुल मिला के करीब 34 डेज तक अंडर में रहती है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इन 34 दिनों के दौरान रशियन आर्मी में बूचा सिटी में रह रहे जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भयानक अत्याचार किए हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मैं आपके साथ यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 10 साल के बच्चों के साथ रेप हुए। वहाँ पे जो सिविलियंस हैं उनको गोली मारकर हत्या कर दी गया। बहुत ज़्यादा टफ टॉर्चर किया गया है बच्चों के साथ भी, महिलाओं के साथ भी। तो यानी कि रशियन आर्मी का यहाँ पे बहुत ही क्रूरतापूर्वक एक चेहरा नज़र में आया है बूचा सिटी में। एक्चुअली में जब ये रशियन आर्मी बूचा सिटी छोड़कर जाने लगी, एक्चुअली ये जाने क्यों लगी, इसलिए क्योंकि जो यूक्रेन की आर्मी है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की बूचा सिटी पर, जिसकी वजह से रशियन आर्मी मजबूर हो गई बूचा सिटी छोड़ने को लेकर। और जब ये बूचा सिटी छोड़कर जा रहे थे रशियन आर्मी, तो वहाँ पर जो सिविलियन थे उनके ऊपर इन्होंने ओपन फायरिंग की, यानी कि शट डाउन किया, लोगों को गोली मारकर हत्याएं की। और ऐसा बताया जा रहा है कि बूचा में करीब 450 से लेकर 500 नागरिकों की यहाँ पर गोली मारकर हत्या की गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो सामूहिक नरसंहार हुआ है, जिसे आप जेनोसाइड भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में क्या प्रमाण है कि रशियन आर्मी ने वहां पर जेनोसाइड किया है। दुनिया प्रमाण मांगती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब रशियन आर्मी बूचा सिटी छोड़कर जा रही थी तो ऐसे में यूएसए ने अपने नासा को बोला कि सैटेलाइट के जरिए बूचा सिटी पर स्कैनिंग की जाए, वहां पे फोटोज़ ली जाएं, वीडियोज़ ली जाएं, जिससे पता चले कि बूचा सिटी में एक्चुअली में हुआ क्या है। तो जब नासा की सैटेलाइट्स इन बूचा सिटी को पूरी तरीके से स्कैन कर रही थी, वहाँ पर फोटोग्राफी ले रही थी, वीडियोग्राफी ले रही थी, तो ऐसे में सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया कि सड़कों पर बहुत सारी लाशें बिछी पड़ी हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो जब ये खबर जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पता चली, तो उन्होंने खुद इसको प्रमाणित करने के लिए वहाँ पर एक वैन भेजी और वैन के ऊपर कैमराज लगे थे। तो जब वैन पूरी सिटी में घूम रही थी तो ऐसे में वहाँ पे देखा गया कि सड़कों पर बहुत बुरी तरीके से लाशें बिछी हैं। करीब 450 से 500 लाशें हैं। यहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद बताया है, प्रमाणित किया है और ये बोला है कि एक नरसंहार यहाँ पे यूक्रेन में देखा गया है। और दोस्तों, कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं, कुछ ऐसे सैटेलाइट इमेजेस हैं जो शायद मैं आपको दिखा नहीं सकता, यूट्यूब इसे अलाउ नहीं करेगा। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जाके गूगल पर सिंपली सर्च करिए कि बूचा सिटी में क्या हुआ है। वहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे फोटोज़ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे विश्व में रूस की अभी बहुत ही कड़ी आलोचना हो रही है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि रूस पर अब नए तरीके से एक फ्रेश सैंक्शन लगाए जाए। अब वो कौन से सैंक्शन होंगे, कौन से प्रतिबंध होंगे, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी रूस के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लग चुके हैं। स्विफ्ट बैन हो चुका है, क्रूड ऑयल वहाँ पर रशिया किसी को नहीं बेच सकता। और बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े कंपनी थे, सैमसंग और मैकडोनल्ड्स, बहुत सारी जो कंपनियाँ हो जो इन्वेस्टमेंट करके रखी हैं रूस में, उन्होंने अपने आउटलेट सारे बंद कर दिए हैं और बहुत सारे भी सैंक्शन लगाने की मांग हो रही है। और आपको बता दूं कि इटली ने अपने जितने भी राजनयिक हैं रशिया के, जो इटली में रह रहे हैं, उनको निकलने के लिए बोल दिया है। करीब ये 30 राजनयिक हैं। और साथ ही जर्मनी ने रशियन जो राजनयिक हैं उनको, करीब 40 ऐसे राजनयिक हैं जिनको उन्होंने
भेज दिया है रूस वापस। उन्होंने ये बोला है कि उनके सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट हो सकता है, ये कहीं ना कहीं जासूसी कर रहे हैं जर्मनी में, इटली में, ऐसा कुछ यहाँ पे आरोप लग गया है रूस के ऊपर। और रूस के भारी भरकम राजनयिकों को अभी पूरे विश्व से निकाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारत ने भी अपना एक बहुत ही कड़ा रुख यहाँ पर दिखाया है। भारत ने पहली बार आलोचना की है यूएनएससी में। खैर, उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का क्या कहना है, ये वीडियो आप पहले पूरा देख लीजिए। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened to Vuka. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Vuka is outrageous. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुले तौर पर बोला है कि व्लादिमीर पुतिन यानी कि रशियन प्रेसिडेंट एक वार क्रिमिनल हैं और उनको किसी भी तरीके से यहाँ पर वरीयता नहीं देनी चाहिए। और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि वो जेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन को हर तरीके का आर्थिक मदद, जितने भी हथियार हैं, साजो सामान है, वेपन्स, वो प्रोवाइड करेंगे। अब इस पर जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, उनका एक प्रतिक्रिया आया है। उन्होंने कहा है कि अगर नाटो अलायंस और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं, ये अगर पहले ही यूक्रेन को आर्थिक मदद दे दिए होते हैं, वेपन सप्लाई दे दी होती हैं, तो यूक्रेन में इतने भारी स्केल पर नरसंहार नहीं होता। तो ये जायज़ की बात है कि अगर आप ये कदम पहले उठाते, अमेरिका ये कदम पहले ही उठा लेता, तो शायद ये नज़ारा नहीं देखने को मिलता जो अभी के लिए यूक्रेन में देखा जा रहा है। और दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूँ कि अब तक रूस यूक्रेन की वॉर में इंडिया अभी तक न्यूट्रल था। इंडिया किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देने से बचता था, लेकिन अभी कल ही यानी कि मंगलवार को यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल में एक बैठक हुई जिसमें इंडिया ने खुले तौर पर रूस की यहाँ पे निंदा की। इंडिया ने कहा कि जिस तरीके से बूचा में नरसंहार हुआ है, बच्चों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, बच्चों का मर्डर हुआ है, वहाँ के जो सिविलियंस हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उन पर जिस तरीके से भारी स्केल पर जेनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसको लेकर भारत काफ़ी चिंता में है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए किसी भी देश के ऊपर, और ये जेनेवा कन्वेंशन का पूरी तरीके से उल्लंघन है। तो भारत ने अपना जो अभी के लिए काफ़ी दिनों के बाद अपना जो नज़रिया है वो स्पष्ट किया है और रूस के खिलाफ यहाँ पर पहली बार भारत ने बोला है। दोस्तों, बाकी आप बताइए कि भारत का जो ये स्टैंड है इतने दिनों के बाद क्या सही है। और दोस्तों, मेरा आप सभी से एक सवाल है कि रूस यूक्रेन में जो कुछ ये कर रहा है ये कहाँ तक जायज़ है। ये जिस तरीके से जेनोसाइड यूक्रेन में हो रहा है, क्या वो बंद होना चाहिए? भारत को क्या और कड़े स्टैंड लेने चाहिए रूस के खिलाफ? अगर आपका कोई थिंक हो, अगर आप कुछ सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोज़ पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।